हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चेंजेस आया है जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज़ तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अदरवाइज डिटरमिनेट के लिए देखिए। और अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। देखते हैं जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं वो। 10 ऑफ पेंट, 3 ऑफ कप, द हेरोफेंट, हैंगमैन, बॉटम डेक, 5 ऑफ पेंटिकल। जिनका आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया, चाहे बॉय हैं गर्ल हैं जो भी है, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के हैं, चाहे लोग अभी अलग हुए या बहुत टाइम से आप लोग अलग हैं, जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं वो रिस्पॉन्सिबल बन गए। ओके, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। अब वो लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर दिया उन्होंने। अर्न करते हैं, अर्न नहीं करते हैं, जैसे भी हैं, घर में रहते हैं, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो स्टूडेंट है, चाहे जिस भी फील्ड में आपके पर्सन, जिस भी एज ग्रुप के हैं, मेल है फीमेल है जो भी हैं, अब वो रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, फैमिली के लिए उन्हें क्या करना है, समाज क्या कहता है, उनके लिए क्या सही है, वो क्या करते हैं तो सही है, क्या करते हैं तो गलत है। अब हर बाउंड्रीज को ध्यान रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाना चाहते हैं। पहले ना थोड़े से इमेच्योर टाइप के रहे होंगे, लेकिन अब ना मैच्योरिटी हद से ज़्यादा उनमें आ चुकी है, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के हैं। ठीक है, आपसे जाने के बाद वो लोगों से ज़बरदस्ती घुलना मिलना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए बता दूँ, या तो वो फ्लर्ट करते हैं, या फिर टाइम पास करते हैं ऐसे किसी से बात करके, या फिर फैमिली में बहुत टाइम देते हैं, या फ्रेंड्स में बहुत टाइम देते हैं, या लोगों के ग्रुप में बहुत रहना पसंद करते हैं। आपके पर्सन अकेले रहने से डरते हैं। ओके, मैं बता दूं कि आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है, आपके साथ बिताए पल याद आते हैं। तो वो ना चाह के भी खुद को अकेला नहीं रखना चाहते, वो अलोन होने से डरते हैं। वो थोड़े से भी ना जब फ्री होते हैं या फिर उनके पास जब कुछ काम नहीं है तो तुरंत उनको आपकी याद आती है, चाहे वो सो के उठें तब या फिर सोने जाए तब, कि जब भी वो अकेले रहें तो उनको आपकी याद आती है, ना चाहते हुए भी। उनका दिमाग दिल आपको मिस करता है, जिस वजह से वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी याद बहुत आती है। तो वो ज़बरदस्ती लोगों के साथ इन्वॉल्व होना उन्होंने शुरू कर दिया। हो सकता है वो पहले से ही ऐसे पर्सन होंगे, वो जिंदा दिल लोगों से बात करना, हंसी मजाक करना, मिलना जुलना, तो कंटिन्यूसली वो चीज़ें हैं ताकि आपकी याद ना आए। अगर वो इंट्रोवर्ट थे, बहुत किसी से बात नहीं करते थे, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो चले, जिस भी धर्म जाति के हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, मेल है फीमेल है जो भी है। पहले वो इतना पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते थे, अपने ईश्वर से कनेक्टेड नहीं थे। अब बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हो गए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए हैं, अपने ईश्वर के दरबार में जाना पसंद करते हैं। उनके लिए फास्ट रखना उनको अच्छा लगता है, उनको रेमेडीज़ करना पसंद है, उनको धन्यवाद देना पसंद है, उनसे कुछ मांगना पसंद है। अब उन पे उनका विश्वास प्रगाढ़ हो चला है, बहुत विश्वास करते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही, स्पिरिचुअल हो गए हैं, क्योंकि उनको मन की शांति चाहिए थी जो कहीं नहीं मिल रही थी। तो जब वो अपने ईश्वर से बात करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा एक ना रिलैक्सेशन मिलता है, जिसकी वजह से बहुत स्पिरिचुअल हो गए। अगर वो पहले से थे वैसे पर्सन तो अब वो ज़्यादा हो गए। ये चीज़ें दिखाई दे रही, आपके पर्सन को सेल्फ डाउट होने लगा है। वो जो भी काम करते हैं ना, उन्हें लगता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, सही है कि नहीं। हो सकता है आपके पहले जो आपके पर्सन जो है वो पहले बहुत कॉन्फिडेंस में रहते होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होगा उनको खुद पे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकती हूँ, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगी। अभी भी वो वैसे है, ऐसा नहीं कि पूरा उनका कॉन्फिडेंस चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ गया है। क्यों आ गया है? उनको ऐसा लगता है कि मैं जिनसे बहुत प्यार करता था या करती थी, वो उस पर्सन को जब मैं नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई, तो क्या मैं अपनी लाइफ को समझ पाऊंगा, समझ पाऊंगी? ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वो टूटते जा रहा है। तो उनको सेल्फ डाउट बहुत आता है, लेकिन उनका भी जो चक्रास है ना वो बहुत एक्टिवेट है। ठीक है, तो अभी ना उनका दिमाग तो अच्छा चलता है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। ठीक है, जो उनका हेड चक्रास है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है अभी, और वो चीज़ों को समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। और पहले जितना नहीं समझ पाते थे चीज़ों को, लोगों को, बातों को, सिचुएशन को उतना समझ पाते, लेकिन फिर भी सेल्फ डाउट करते हैं कि
मैं जो सोच रहा हूँ ये सोच रही हूँ सही है, जो कर रहा हूँ कर रही हूँ सही है, जबकि पहले उतनी समझदारी थी भी नहीं उनमें। लेकिन अब जितना समझदार हो चले हैं उतना ही खुद पर डाउट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन वो सबको बताते नहीं है कि उनको डाउट हो रहा है खुद पे, लेकिन वही ज़बरदस्ती वो लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी उनको कुछ करना होता है ना, तो लोगों को एडवाइस अच्छे से देंगे, चीज़ों को संभालेंगे भी अच्छे से, सब जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगी। लेकिन उनको ये डाउट होता है कि वो जो स्टेप उठा रहे हैं वो सही है या नहीं। ये चीज़ उनमें आ गई है। अब वो अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, बहुत कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, चाहे जिस भी एज ग्रुप के, चाहे बॉय है गर्ल है, जो भी। अब वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिनसे उनकी इंसल्ट हो। ना कोई लीगल मैटर में फंसना चाहते, ना कोई फाइनेंशियली मैटर में फंसना चाहते, ना किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहते, ना किसी इमोशनली अटैच होना चाहते। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो एथिकल नहीं है। वो अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें अपनी इंसल्ट का डर है, उन्हें अपनी बदनामी का डर है। पहले वैसे पर्सन रहे होंगे कि दुनिया जो भी बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये करना है मतलब करना है। लेकिन अब वो अपना दायरा संभाल के चल रहे हैं, अपनी इमेज को संभाल के चलने की कोशिश कर रही है। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन ना, जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं, उनको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। उन्हें ये लगता है कि आप उनका गुड लक चाहते हैं, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है। जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं जिनसे वो डील करते रहते हैं। आप कुछ लोगों के पर्सन, हर किसी के लिए नहीं, कुछ के पर्सन का ना यहाँ पे ये भी है कि आप अपने पर्सन के फाइनेंशियली कुछ हेल्प करते थे, कुछ मनी अमाउंट देते थे। तो जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं, तो वो जो सोर्स थी उनके पैसों की, वो रुक गई है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। और कुछ लोगों के लिए वो आपको अपना गुड लक मानते थे, जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई फाइनेंशियली। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 10, 3, 5, 12। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है या आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या फिर ये बहुत पॉसिबल है 10, 3, 5, 12। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या ये बहुत पॉसिबल है कि 1, 3, 5। हो सकता है ये आपका मूल्यांक है या आपके पर्सन का मूल्यांक है। ठीक है, वॉन्ड की एनर्जी पता हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी। मेष, सिंह, धनु यानी एरीज, लीरो, सेजिटेरियस। और यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी पता चल सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी। वृषभ, कन्या, मकर यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप की एनर्जी पता चल सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी। कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थैंक यू। राधे राधे।